दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे मंजर में। मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखे मंजर। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जिला रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जिला रामपुर एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक एक जिला है रामपुर। हम उसी जिला रामपुर में आज हम खड़े हैं। कहा जाता है यहाँ पर नवाबों का राज रहा है और काफी समय तक, बहुत लंबे अंतराल तक यहाँ नवाबों ने राज किया है। नवाबों का शहर मशहूर है ये रामपुर। दोस्तों, उसी रामपुर में आज एक बहुत बड़ी कोठी, जो कि कोठी खास बाग के नाम से है, लेकिन नाम उसका कोठी खास बाग है, लेकिन वो किसी महल से कम नहीं है। नवाब साहब का महल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत भव्य इमारत, यानी कि राजाओं का महल, बादशाह का महल, नवाब रामपुर का महल, ये कोठी खास बाग यहाँ पर रामपुर के अंदर मौजूद है। और बहुत कहा जाता है कि इसके अंदर स्विमिंग पूल है, जो कि बहुत बड़े आकार में वो बना हुआ है। यानी कि आज से जब नवाबों का दौर था तब यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी तामीर किया गया था, जो किसके अंदर है। लेकिन मैं आपको इस कोठी को आज दिखाता हूँ सामने से। आइए दोस्तों, अपनी आज वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको कोठी खास बाग। देखिए दोस्तों, ये है, मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। कोठी खास बाग कहते हैं इसको, जो कि रामपुर में है और बहुत ही मशहूर ये कोठी खास बाग है। ये महल नवाब साहब ने बनवाया था और इसमें ऐसी ऐसी ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं, जो कि आप देखेंगे तो हैरत करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि अब ये थोड़ा कोठी खास बाग विवादों में पड़ी हुई है, जो कि नवाबों के खानदानी विवाद में ये कोठी खास बाग इस समय पड़ी हुई है। ये हम नहीं कह सकते कि वो विवाद क्या है, शायद बंटवारे का हो या किसी भी चीज का हो। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से इस कोठी खास बाग के अंदर इस वक्त जाना मना है, क्योंकि कोई चीज विवादित है तो उसको अपने हिसाब से रखना पड़ता है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी इस कोठी खास बाग को बहुत सामने से आपको एक एक हिस्सा मैं दिखाऊंगा और आप इसको आज देखेंगे कि कितना बड़ा महल नवाबों का बनवाया हुआ रामपुर में स्थित है। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये महल और आनंद लीजिए हमारे वीडियो का। आइए दोस्तों, पहले दिखाते हैं आपको कोठी खास बाग का जो मेन रास्ता है और मेन गेट। दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर और दिखाते हैं कोठी खास बाग के चारों ओर का हिस्सा। ये आप देख रहे हैं इमाम बाड़ा के नाम से मशहूर है। ये बिल्डिंग व्हाइट कलर में इमाम बाड़ा कहते हैं इसको। रामपुर में इमाम बाड़ा बहुत मशहूर है और कहते हैं इसमें हीरे के मुहर्रम भी रखे हुए हैं छोटे छोटे। आइए दोस्तों, कोठी खास बाग की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं मेन रास्ते पर। इस समय हम मौजूद हैं कोठी खास बाग के मेन रास्ते पर। देखिए, कोठी खास बाग के फ्रंट की ओर बढ़ रहे हैं हम और हम आ चुके हैं सामने कोठी खास बाग की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो रास्ता जिस साइड कोठी खास बाग का फ्रंट है और आ चुके हैं हम कोठी खास बाग के सामने। दिखाते हैं आपको विस्तार से इस महल को, जो कि नवाब साहब का महल है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस महल में जो बड़े बड़े लकड़ी के गेट लगे हुए हैं, जो कि आप इस बात से वाकिफ होंगे कि महल में जो गेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही भारी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। मैं आज आपको वो पुराने गेट इस महल के दिखाने वाला हूं। आइए मैं दिखाता हूं। आइए दोस्तों, आप करीब से देखिएगा, कितना अच्छा सा एक लगता है पुरानी यादों के बीच में घूमने के लिए जब हम आते हैं और आप लोगों को भी ये सब दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े लकड़ी के गेट हैं जिनके सामने मैं खड़ा हूं
ये भी एक महल का एक गेट था पहले भी और आज भी है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि ये महल सील है बिल्कुल एकदम। इसको सब तरफ से पूरी तौर से बंद कर दिया गया है। दोस्तों जानते हैं आज कोठी खास बाग के इतिहास के बारे में। बहुत विस्तार से हम आपको इसका इतिहास बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं इस कोठी का इतिहास। उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद के बीच पड़ने वाला रामपुर राजनीति और नवाबी दोनों में आगे है। यहां पर कई नवाबों ने शासन किया, जिनमें नवाब फैजुल्ला खान और नवाब हामिद अली खान का जिक्र इतिहास के पन्नों पर मिलता है। इन नवाबों ने कई इमारतें भी बनवाई थीं जो इनकी आलीशान लाइफ स्टाइल की गवाह है। इन नवाबों के शाही अंदाज की गवाह यहाँ की कई इमारतें हैं। इन्हीं में से एक है कोठी खास बाग। वैसे तो रामपुर शहर में और उसके आसपास कई ऐतिहासिक और भव्य इमारतें हैं, मगर कोठी खास बाग सबसे ज्यादा खास है क्योंकि ये पहली एयर कंडीशन कोठी थी। यूरोपीय इस्लामी शैली में बनी इस कोठी का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने करवाया था। इसके 400 एकड़ के परिसर में 1 लाख से ज्यादा पेड़ उगे हुए हैं। इसमें 200 कमरे और हॉल हैं, जिनमें नवाब का ऑफिस, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, म्यूजिक हॉल आदि है। कोठी में कई बेशकीमती और नायाब पेंटिंग्स के अलावा मीनारों पर गुंबद लगे हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस कोठी को एयर कंडीशनिंग करने के लिए एक बर्फखाना बना है, जहां से अन्य कमरों में पंखों के जरिए ठंडी हवा पहुंचाई जाती है। बताया जाता है कि इसके शस्त्रागार में स्कॉटलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका आदि की बनी पिस्टल, बंदूकें, राइफल और रिवॉल्वर मिले थे। इसके अलावा हजारों की तादाद में इन हथियारों में खंजर, भाले, तलवारें और नेज़े भी थे। अभी हाल फिलहाल में ये बिल्कुल सील कर दी गई है। इसके अंदर जाना मना है, यहाँ फोटो और खींचना और मूवी बनाना बिल्कुल मना है, लेकिन इसके बावजूद हम आभारी हैं और इनका जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। इन्होंने हमें यहाँ तक की अथॉरिटी दे दी है, बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ कोठी खास बाग के बिल्कुल फ्रंट पे। ये देखिए, आइए और थोड़ा यहाँ तक देखते हैं। देखिए आइए, ये देखिए, यहाँ दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा आराम से सब कुछ दिखाए। कोठी खास बाग का इतिहास, जो कि नवाबों से जुड़ा हुआ इतिहास है। दोस्तों, बहुत भव्य इमारत, बहुत खूबसूरत और सुंदर महल आप इसको कह सकते हैं। रामपुर के अंदर अगर सबसे बड़ा महल है तो कोठी खास बाग है। बहुत दूर दूर से यहाँ सब घूमने के लिए अब भी आते हैं, छुप के भी आते हैं थोड़ा, और इस तरह से क्या कोई पकड़ ना ले, क्योंकि 10,000 रुपए का यहाँ जुर्माना है। अगर किसी को यहाँ घूमता पाया या फोटो खींचता पाया या मूवी बनाता हुआ पाया, उसको 10,000 रुपए का यहाँ जुर्माना है। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये बात भी पता चलने वाली है इस महल के बारे में। आइए दोस्तों, चलते हैं बाहर और हमने आपको एक हिस्सा ये दिखाया है। यहाँ पर देखिए, एक चाचा खड़े हैं हमारे, वो यहाँ पर देख रेख में है शायद।
और बहुत हिम्मत है इनकी, बहुत मेहनत से और बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर इसकी देख रेख ये सब करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों, रामपुर नवाब फैजुल्ला खान साहब ने बसाया था और बताते हैं आपको आगे का इतिहास। रामपुर के नवाब खानदान की कोठी खास बाग बेहद खास है। यह महल यूरोपीय इस्लामीय शैली में बना है और इसके चारों ओर बाग है। इस आलीशान महल को अरबों रुपए की लागत से बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि यह भीषण गर्मी में भी पूरी तरह ठंडा रहता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाब खानदान की अरबों रुपए की संपत्ति के बंटवारे का सिलसिला जारी है। संपत्ति में नवाब परिवार का ये महल भी शामिल है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये महल 1930 में बनकर तैयार हुआ है। इस महल के चारों ओर स्थित बाग में आम, अमरूद और विभिन्न प्रजातियों के 1 लाख से अधिक पेड़ हैं। इस महल के बड़े हॉल लकड़ी और बेल्जियन कांच के झूमरों से सजाए गए हैं। कहा जाता है कि इसके सेंट्रल हॉल में बेशकीमती पेंटिंग थी जो अब खराब हो चुकी है। कोठी के मुख्य द्वार पर गुंबद है और महल की सीढ़ियां इटालियन मार्बल से बनी हैं। इस महल को ब्रिटिश आर्किटेक्ट की देखरेख में बनाया गया था। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां भी पेशे से आर्किटेक्ट हैं, जो कि नवाब जुल्फकार अली उर्फ मिक्की मियां के बेटे हैं। नवाब जुल्फकार अली खान उर्फ मिक्की मियां की पत्नी पूर्व सांसद बेगम नूर बानो का कहना है कि वह 10 साल से इस महल में रहती थी, लेकिन इस समय इस महल में कोई भी नवाब खानदान का सदस्य नहीं रह रहा है। इसे भारत का पहला पूरी तरह से एयर कंडीशनर महल कहा जाता है। महल में कमरों को ठंडा रखने के लिए एक बर्फ का हॉल बनाया गया था, जिसमें लोहे के तख्ते में लोहे के ब्लॉक रखे गए थे। इनके पास 2 मीटर से बड़े आकार के पंखे थे। पंखों को चलाने के लिए 150 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई थी। पंखा बहुत तेजी से चलता था, जिसकी हवा बर्फ के ब्लॉक से होते हुए महल के कमरों तक जाती थी। कमरों को हवा देने के लिए पूरी महल के नीचे 2-2.5 फुट का कंक्रीट का नाला बनाया गया था। इस केंद्रीय नाले से कमरों के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थीं। इन नालों के मुहाने पर तख्ते लगाए जाते थे, जिससे जरूरत के हिसाब से हवा निकलती थी। इस सिस्टम की देखरेख के लिए इंजीनियरों की पूरी टीम वहां मौजूद थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई कोठी खास बाग, जो कि रामपुर शहर में मौजूद है। दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों का हमें अगर सहयोग मिलता रहा तो एक से एक अच्छी वीडियो हम अपने चैनल में आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान, और आपने देखा हमारा चैनल अनोखे मंजर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।